श्रीभगवानुवाच द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। यहाँ से मैंने जैसे पिछले श्लोका से बोला था ना कि दर्जनों यज्ञ के बारे में भगवान यहाँ से बोलना शुरू करेंगे। कितने सारे यज्ञ हैं, आप देखोगे दर्जनों यज्ञ के बारे में बोलेंगे। तो द्रव्य यज्ञ के हैं, इस श्लोका के अकॉर्डिंगली 5 यज्ञ के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। द्रव्य यज्ञ मीन्स जो जिसके पास हम जो यज्ञ करते हैं जिसमें वो द्रव्य जाता है। क्या द्रव्य जाता है? जैसे घी जाता है, तिल जाता है, जो भी द्रव्य जाता है उसी को जो यज्ञ में सहायक होता है उस द्रव्य को द्रव्य यज्ञ करते हैं और ये भी जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि तपस्या रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी दान दक्षिणा भी द्रव्य यज्ञ में जाता है। फिर तपस्या रूपी यज्ञ यानी तपस्या ऑस्ट्रेलिस, यानी आप देखोगे देवता भी तपस्या करते हैं और मनुष्य भी तपस्या करते हैं और राक्षस भी तपस्या करते हैं। तो तपस्या यानी आप पकड़ लो, वो चाहे माला हो, चाहे वो आपका फास्टिंग हो, जो भी हो, जो भक्त तपस्या ही बोलते हैं। ये भी एक यज्ञ कहा जाता है। फिर बोलते हैं योग रूप यज्ञ करने वाले होते हैं। जैसे पिछले श्लोका में मैंने कहा, हमारे सनातन परम जो पतंजलि ने योग सूत्र दिया है, जो प्राणायाम कुंभक करते हैं, जो हठ योगी हैं, जो योग को अपनाए हैं और जो आत्म संयमी पुरुष है वो प्राणायाम के द्वारा योग यज्ञ भी करते हैं। फिर अहिंसादि तीक्ष्ण व्रत भी लेते हैं। आप पता होगा कि महात्मा गांधी ने एक ही व्रत अपने जीवन में लिया, वो अहिंसा व्रत ही लिया। इसी के कारण वो सारे विश्व में प्रसिद्ध हुए, एक ही व्रत के कारण वो अहिंसा व्रत ही है। अहिंसा व्रत मतलब क्या है? जो मनुष्य जो परमात्मा के बनाए हुए जीव को भी परमात्मा स्वरूप को पहचानता है, वो किसी को हमेशा सब प्राणियों को समान दृष्टि में देखता है, जो किसी के ऊपर वो जेलस ये सब नहीं करता, सबको सम दृष्टि में देखने वाला अहिंसा व्रती होता है। फिर फाइनली बोलते हैं कि स्वाध्याय रूप यज्ञ। स्वाध्याय रूप यज्ञ बड़ा कठिन है, क्योंकि मनुष्य जो वेदांतिक है, जो वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं, जो शास्त्र का हमेशा अध्ययन कर रहे हैं, वो बड़ा कठिन है। किस लिए कठिन है? क्योंकि हमें पता है कर्म योग, फिर आता है भक्ति योग, फिर आता है ज्ञान योग। अगर मेरा पेट 10 रोटी में पेट भरता है तो इसका मतलब नहीं कि मैं 10 रोटी से गिनना 10 से शुरू करूँ तो मेरा पेट भर जाएगा, नहीं। मेरा पेट अगर 10 रोटी से भरता है तो 1 से शुरू होकर 9 तक जो यात्रा है वहाँ तक करना पड़ता है। वैसे ही जो ज्ञान तपस्या है उससे पहले भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। माला, डिसिप्लिन, साधना, पंचक्रम वो जो रहता है उसका, जैसे वो बोलते हैं कि आपको बैठना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, श्रवण, चिंतन, मनन, पठन, फिर धारणा, ये सब जो प्रोसीजर है उसके बाद ही आप जब संयमित साधक बन जाए फिर आता है वेदांतिक, यानी आप एक जैसे बोलते हैं त्रयोदशी यानी गीता, भागवत, उपनिषद, इसको वेदांतिक स्वाध्याय बोला गया है। इससे क्या क्या होता है? ज्ञान को हमेशा
श्रेष्ठ ही माना गया है। जैसे दान में भी अगर आप एक बच्चों को पढ़ा रहे हो, विद्या का ध्यान दे रहे हो, तो ये सबसे बड़ा दान भी माना जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ज्ञान के द्वारा आप अविद्या को, आप जहाँ पे मनुष्य जो आजकल ग्रसित है मानसिक विकार में, तो उनको आप सहायक कर सकते हो अपने ज्ञान के द्वारा। अपने ज्ञान के द्वारा अपना जीवन भी व्यवस्थित कर सकते हो, और सामने वाला का भी, जो वो ग्रसित है विषाद में, उसका भी आप हरण कर सकते हो। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, वेदांत एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए आपको अकेले रहना सीखना पड़ेगा, अकेले अध्ययन करना सीखना पड़ेगा, अपने जीवन को स्वाध्याय स्वरूप बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये यज्ञ आपसे हो सकता है। फिर इससे क्या होता है? इससे भगवान बोलते हैं कि इससे जो ये यज्ञ के द्वारा, ये इस व्रत के कारण आप एक ऐसा मनुष्य बनोगे जो, वो एकदम स्थिर मनुष्य होगा, जो जीवन मुक्त पुरुष होगा, जो, हाँ, जो बंधन को प्राप्त नहीं होगा, जो हमारा जो लिबरेशन जो है, हमारा मुख्य लक्ष्य है, आप उसी को प्राप्त करोगे। तो यही सब यज्ञ के बारे में भगवान अभी बोलना शुरू कर रहे हैं। आगे आगे जानेंगे कि और कौन सा यज्ञ के बारे में रह गया है, वो भी जानेंगे। आगे देखेंगे भगवान कृष्ण कितने सारे यज्ञ के बारे में और उसके फल के बारे में हमें बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए, चिंतन मंथन किया कीजिए, दान पुण्य किया कीजिए, और हमेशा जो गीता भागवत घर में लाल कपड़ा के अंदर रह गया है, उसको थोड़ा निकाल के एक एक अध्याय, एक एक पन्ना पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं तो अगर आप खुद को टास्क नहीं देंगे, तो जीवन भर वो लाल कपड़ा में वो सीमित होकर रह जाएगा। ज्ञान आपको जैसे प्राप्त होगा ही नहीं, आप वो ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त होंगे ही नहीं। ज्ञान रूपी प्रकाश अगर आपको अपने जीवन में चाहिए, अंधकार दूर करना चाहिए, तो शास्त्रों को